कासिम अली शाह साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे आज ये मौका दिया और यहाँ इनवाइट किया। मुझे अभी याद आया कि एक चाइनीज़ जो हमारी वहाँ कम्युनिटी है, उनका एक बड़ा बेसिक सा एक फार्मूला है। वो ये कहते हैं कि दूसरे के बच्चे को गिव देम द फिश और अपने बच्चे को टीच देम हाउ टू फिश। तो ये एक बड़ी बेसिक सी लाइन है हमारी वहाँ मलेशियन सोसाइटी में। तो मैं आप सब लोगों को भी यही कहूँगा कि वी प्रेफर टू टीच यू हाउ टू फिश, ताकि आप ख़ुद कफ़ील हों, आप ख़ुद अपने पाँवों पे खड़े हों और अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर सकें। मुझे पाकिस्तान से छोटी सी मेरी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मुझे पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 20 ईयर्स हो गए और आई वॉज़ हार्डली 21-22 व्हेन आई लेफ़्ट पाकिस्तान। तो मैं ये कहूँगा कि देखें, जब तक आप घर में होते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स हमारे जो बॉयज़ हैं उनके लिए, तो बड़ा आसान है घर से लेके खाना, घर में रहना, एक आपके पास छत भी है, सारी चीज़ें, बिल भी पेड हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन सबसे मुश्किल काम है बाहर जाके सरवाइव करना। और मुझे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जी अभी रिसेंटली भी कह रहे थे कि ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं कभी भी चौधरी उस्मान निसार ना बनता अगर मैं पाकिस्तान में होता। तो मैं चौधरी उस्मान निसार हूँ इसलिए बिकॉज़ मैं बाहर गया, मैंने मेहनत की और वहाँ सरवाइव किया। और एक और बात भी है, देखिए ज़िंदगी में स्पेशली मैं लड़कों को स्पेशली कहूँगा, लड़कियाँ हमारे पाकिस्तान में मेजॉरिटी आई थिंक वो हाउस वाइफ्स बन जाती हैं, काम ज़्यादा नहीं, काम की तरफ को नहीं आती। लेकिन मैं बाय द वे आपको बताऊँ आप सब के लिए कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत मैं सपोर्टर हूँ और वोकल भी हूँ इसके लिए। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ख़वातीन के लिए क्रिएट की जाएं, स्पेशली इन एन एनवायरनमेंट जैसे आईटी का सेक्टर है या वो सेक्टर जहाँ पे आप इजीली काम कर सकते हैं। और उसके लिए हमारी फ़र्स्ट लेडी जो हैं आसिफा भुट्टो, उनके साथ हम काफ़ी क्लोजली काम कर रहे हैं। तो आपकी तो चीफ़ मिनिस्टर भी यहाँ जो हैं वो भी वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी काम कर रही हैं। तो मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखें एट द एंड जब आप ज़िंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में ये होता है, क्योंकि आई बिलोंग टू पाकिस्तान, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि यार, और ये भी मैं आपको एक बात साथ ऐड करूं कि द मोमेंट यू आर ओवरसीज समवेयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप वहाँ ना जट हैं, ना गुज्जर हैं, ना आप बलोची हैं, सिंधी हैं, पंजाब, सिर्फ पाकिस्तानी हैं। आप अच्छा कर रहे हैं तब भी आप पाकिस्तानी हैं, आप बुरा कर रहे हैं आप तब भी पाकिस्तानी हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे कोने खुदरे में दिल में ये था कि यार कुछ ना कुछ वी शुड कंट्रीब्यूट बैक टू आवर सोसाइटी, स्पेशली आवर यूथ। और मैं स्पेशली यूथ के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि आप यंगस्टर हैं और मुझे भी कोई गाइडलाइन नहीं थी बाय द वे। तो जब मैंने बाहर जाना था मुझे भी कोई गाइडलाइन, बाहर भी क्यों जाना था कि चलो जी हायर एजुकेशन है या कुछ भी है उसके लिए हम चले जाते हैं, बट कोई गाइडलाइन नहीं थी। तो मेरा विद प्रिविलेज टू हैव कासिम अली शाह साहब हियर विद मी, मैं चाहूँगा कि हम कुछ ऐसा एक, ऑफ कोर्स अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, हम कुछ ऐसा एक फ़नल बना दें कि जिसके अंदर जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनको प्रॉपर कैरियर गाइडलाइन, उनको उनकी एजुकेशनल गाइडलाइन, उनको उनकी जॉब की गाइडलाइन। देखिए एट द एंड ऑफ द डे हम स्टडी इसीलिए करें कि ना कोई जॉब मिल जाए, को हमारा कैरियर अच्छा हो जाए, को हमारी लाइफ बेहतर हो जाए। तो वो माशाल्लाह इनकी बड़ी अच्छी, कभी इन्होंने मुझे ब्रीफिंग दी रिगार्डिंग कासिम अली फाउंडेशन, तो मुझे ये वो मेरे माइंड में ये चीज़ें चल रही थी कासिम शाह साहब फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स। तो माशाल्लाह अभी आई एम हैप्पी कि हम इसको एक पैर आज फर्स्ट स्टेप आज हम ले रहे हैं। मैं स्पेशली हमारे बॉयज़ के लिए अगेन मैं ये कहूँगा, मैं आप सबके लिए एक बात कहना चाहता हूँ। देखें लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हैं, अपनी इंटेग्रिटी को ना छोड़ें। और वट एवर डेट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, आप जिस मर्जी प्रोफेशन में हैं, अगर आपके अंदर इंटेग्रिटी है तो कहीं ना कहीं आई टेल यू, आपको इनिशियली होगा कि यार बहुत सारे दूसरे लोगों ने बेनिफिट ले लिया आपसे, वो आगे निकल गए या डॉज कर गए, बट एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह आपको रिवॉर्ड करेगा इफ़ यू हैव इंटेग्रिटी इन यू। और ये मेरा फर्म बिलीव है इस बात में। बाकी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं इतना एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि देखें हम कहीं भी चले जाएं, हम पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए पाकिस्तान शुड बी फर्स्ट regardless of any political association or affiliation or regardless of any
एनी अदरवाइज जो भी हमारी कोई एफिलिएशन है, हमें पाकिस्तान के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। और एक बात जो मैं कासिम अली शाह साहब आज आपके वसातत से एक बात मैं ये इस कॉज को मैं शुरू करना चाहूँगा, हम इसके ऊपर वर्किंग भी करेंगे। जो देखें हम यहाँ आते हैं ना पाकिस्तान में, और स्पेशली मैं बात करता हूँ पॉश एरिया की, तो DHA ही ले लें आप, ठीक है। तो शाम में वहाँ बहुत गहमा गहमी होती है। मेरा मॉर्निंग में जाने का वहाँ इत्तेफाक, राया ले लें आप कि मेरा मॉर्निंग में वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, तो इट्स जस्ट लाइक अ गार्बेज टाउन। तो मैं कासिम अली शाह साहब की से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा, एक कॉज मैं शुरू करना चाहता हूँ पाकिस्तान में, जिसको मैं नाम देना चाहता हूँ सफाई निसफ ईमान है। वाह, बहुत बड़ा मिशन। तो मैंने देखा है बहुत बड़ी गाड़ियों में बैठे हैं, शीशा नीचे किया, उठा के फेंक दिया बाहर। तो और यही वो लोग हैं, एग्जैक्टली वही लोग हैं जो बाहर जाते हैं तो वही जो भी खा रहे हैं वो पॉकेट में डाल लेते हैं कि नहीं अब कोई देख लेगा या फाइन हो जाएगा। तो हमने ही चेंज लेके आना है, और स्पेशली आपने चेंज लेके आना है। जो और मैं ये एक छोटा सा एक हम ये काम हम कर लें, जिसको मैं कॉज कहता हूँ, सफाई निसफ ईमान है कि कॉज वो इसलिए कि देखें जो भी कोई फॉरेनर यहाँ आ रहा है, जो भी कोई हम ओवरसीज डायस्पोरा हैं, 20 साल से बाहर हैं, हम यहाँ आ रहे हैं, देखें एट द एंड वी बिलोंग हियर। और हम माजरत के साथ मैं एक और बात कहता हूँ, जितना मर्जी बाहर रह लें, हमारी डेड बॉडी पाकिस्तान आती है। बिल्कुल सही। तो इसलिए मेरे तो दिल के बड़ा करीब है ये पाकिस्तान मेरे, कि हम इस कॉज को लेके आगे चलें। और जिस तरह माशाल्लाह हमारी CM ने, सिर्फ चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है लाहौर को साफ़ सुथरा रखना, बल्कि पूरे पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप सब लोगों का यहाँ आने का बहुत शुक्रिया।